हेलो एवरीवन। एक नई बुक शुरू कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये हिंदी ग्रंथ है, महागाथा। इसके राइटर हैं सत्यार्थ नायक। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें 100 पौराणिक कहानियों और कथाओं को संग्रहित किया गया है एक जगह, जिन्हें सतयुग से कलयुग तक के कालानुक्रम में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है। इतिहास और मिथक का एक जीवंत यात्रा वृतांत। इस बुक की कुछ खास बातें हैं। इसकी कथाएं एक सम्यक क्रम में चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में विभाजित हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और एक समग्र कथा रूप बताती हैं। हर कहानी इस आधार पर चुनी गई है कि वो रोचक हो, जैसे महिषासुर वध, समुद्र मंथन, ब्रह्मा विष्णु की दौड़, नारद की बंदर जैसी कहानियां आदि। इनमें देव शक्ति के प्रसंग, समाज और दर्शन भी शामिल हैं। जो लोग पुराणों की कहानियां जानना चाहते हैं, ये बुक उनके लिए काफी रोचक रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना। इस अध्याय में ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की क्या भूमिका थी। ब्रह्मा सृजन करता है, विष्णु पालन, शिव संहार। तीनों शक्तियां संतुलन बनाए रखने के लिए हैं। सृजन एक यानी क्रिएशन एक दिव्य प्रक्रिया है जो केवल तप, ज्ञान और भक्ति से ही संभव होती है। प्रकृति और पुरुष, नारी और पुरुष ऊर्जा दोनों के मिलन से सृष्टि संभव होती है। तो आइए इसकी कहानी सुनते हैं। सृष्टि की शुरुआत एक अनंत अंधकार से ढके हुए ब्रह्मांड में होती है। उस समय कुछ भी नहीं था, न दिन न रात, न जीवन न मृत्यु। केवल ब्रह्म था, अपरिवर्तनीय, असीम, निराकार चेतना। इस ब्रह्म से प्रकट हुए ब्रह्मा, जिन्हें सृजनकर्ता कहा गया। ब्रह्मा ने मन, फिर वाणी और फिर जल की रचना की। जल में उन्होंने बीज डाला, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। ब्रह्मा ने उसके बाद 4 ऋषियों को अपने मानस से उत्पन्न किया। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि थे। पर ब्रह्मा ने इच्छा की तभी मटेरियल यूनिवर्स शुरू हुआ। यूनिवर्स मैनिफेस्ट होने को तैयार था। ऑब्जर्वेबल यानी प्रत्यक्ष, डिस्कवरेबल, डिस्टिंग्विशेबल। पर ब्रह्म ने पहली ध्वनि तैयार की, जो थी ओम। इस साउंड में सभी साउंड थी। सबसे पहले वाले मूल तत्व को महातत्व कहा गया, जिससे 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। सत्वगुण संरक्षण, रजोगुण क्रिया, तमोगुण विनाश का सूचक है। इन तीनों गुणों से 5 तत्वों का जन्म हुआ: वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। इन तत्वों के मिलने से प्रकृति बनी। इन गुणों ने 5 सेंसेस को उत्पन्न किया, जो था देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना। इन पांचों गुणों को महसूस करने के लिए 5 सेंस ऑर्गन विकसित हुए, जो माइंड के द्वारा चलते थे। प्रकृति मैटर की उत्पत्ति के साथ परसेप्शन आया। इसके बाद वाटर बना, जल बना, जिसने सब कुछ ढक लिया। सब जगह पानी था, लेकिन कुछ भी उस जल में डूबता नहीं था। तब पर ब्रह्म ने स्वयं एक दिव्य रूप धारण किया, जो पानी से भरे हुए तालाब में एक लिली पैड पर बनकर प्रकट हुआ। वाटर इज नरा, पानी नरा है, और नर के ऊपर निवास करने वालों को नरा नारायण कहा गया। इसीलिए इस दिव्य स्वरूप को नारायण कहा गया, पानी पर निवास करने वाला। फिर परब्रह्म ने अपना बीज उस पानी में इम्प्लांट किया। पानी ने स्वयं फर्टिलाइज होकर इस बीज का पालन पोषण किया और बाद में एक अंडा उत्पन्न किया। एक सुनहरा अंडा जो लाइट की तरह चमक रहा था, क्योंकि यह अंडा परब्रह्म से उत्पन्न हुआ।
इसीलिए इसे ब्रह्मांड कहा गया। फिर नारायण ने विष्णु बनकर इस अंडे में प्रवेश किया। विष्णु सर्वव्यापी थे, वे संरक्षक कहलाए, जो सत्व गुण को देखते थे, क्योंकि उस सुनहरे अंडे या हिरण्य को ने विष्णु को गर्भ की तरह से ढक लिया था, इसीलिए इस अंडे का नाम हिरण्यगर्भ भी कहा गया। विष्णु की नाभि से 14 पेटल्स का एक कमल निकला। इस कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए, अनदर डिवाइन मैनिफेस्टेशन ऑफ परब्रह्म। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता थे, जो रजुगुण को देखते थे। ब्रह्मा के एक हाथ में कमंडल था, दूसरे हाथ में माला। इसी प्रकार नाभि से निकले हुए कमल में से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा को पद्म योनि या नाभिज अन्य नामों से भी पुकारा गया। सीप में जिस तरह से मोती पलता है, उसी तरह हिरण्यगर्भ के भीतर 1 वर्ष रहने के बाद ब्रह्मा ने उस सुनहरे अंडे को 2 भागों में तोड़ दिया। ऊपर वाला भाग स्वर्ग और नीचे वाला अर्थ यानी धरती था। दोनों के बीच में आकाश था। ब्रह्मा ने सृष्टि के चक्र को शुरू कर दिया। वो जानते थे इसका अंत कैसे होगा। He knew how it would eventually end. रचना के बाद प्रिजर्वेशन यानी उसको पालन करने का और फाइनली प्रलय का काम था। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिसोल्यूशन यानी प्रलय। लेकिन एक साइकिल, एक चक्र का अंत होने के बाद एक नया चक्र शुरू होगा और प्रत्येक चक्र के अंत में सब कुछ सागर में विलीन हो जाएगा। तो ब्रह्मा इस प्रोसेस को दोबारा आरंभ करेंगे। एन एटर्नल सीक्वेंस ऑफ साइकिल्स और यूनिवर्स ऑफ इंटरलॉक्ड सर्कल। ये यूनिवर्स डार्क स्काई में हुई आतिशबाजी की तरह अस्तित्व में आया। ब्रह्मा अपनी रचना को देख रहे थे। फिर ब्रह्मा ने मेडिटेशन की अवस्था में प्रवेश किया। उस ध्यान की स्थिति से चारों वेदों का जन्म हुआ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंतु ब्रह्मा को ये नहीं पता था कि 4 मुसीबतें भी सिर उठाने वाली थी। ऐसी 4 मुसीबतें जो सृष्टि के साइकिल के लिए एक संकट बन सकती थी। क्या इसी अच्छी शुरुआत को हाफ डन यानी आधा काम खत्म हुआ कहना उचित होगा? ये प्रथम अध्याय खत्म होता है। दूसरे अध्याय में विष्णु ने मधु और कैटभ का संहार कैसे किया, उसके बारे में जानेंगे।